तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं वो लेके आई हूँ विद आंसर। तो आप इनको याद कर लें, कहीं नोट कर लें। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो आप इनको इसी में से लर्न भी कर सकते हैं। तो आपका पहला है गोल्गी बॉडी के कार्य, लाइसोसोम के कार्य और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गोल्गी बॉडी के कार्य क्या है। गोल्गी बॉडी कोशिका का पैकिंग और वितरण केंद्र है। मतलब यहाँ पर सभी चीज़ों को रखा जाता है और वितरण मीन्स यहाँ से भेजा जाता है। तो इसके प्रमुख कार्य हैं, पहला है प्रोटीन और वसा को पैक करना। जितनी भी प्रोटीन और वसा होती है उसको स्टोर करके रखना इसका काम होता है, पैक करके। और दूसरा है उन्हें कोशिका के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम भी गोल्गी बॉडी करती है। इसके बाद है स्राव, जैसे एंजाइम और हार्मोन को बाहर भेजने में मदद गोल्गी बॉडी के द्वारा ही की जाती है। और चौथा है लाइसोसोम बनाने में सहायता भी गोल्गी बॉडी करता है। गोल्गी बॉडी पैकिंग और डिलीवरी करने वाला भाग होता है। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। यह कोशिका का सफाई कर्मचारी है। जितनी भी गंदगी होती है उस सब को पचाने और साफ करने का काम करता है। इसके कार्य देखते हैं, खराब पदार्थों को पचाना, बेकार कोशिका भागों को नष्ट कर देना जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती हैं आगे जाके और बॉडी में इनका कोई यूज़ नहीं है। अगला है कीटाणुओं को नष्ट करना। अगला है ज़रूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को ही ये नष्ट कर जाते हैं, इसी कारण इसको लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य। तो यह कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। जितनी भी ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में बनना तो इसी में इकट्ठी हो जाती है। तो इसका मेन काम होता है भोजन से ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में बनाती है। दूसरा है कोशिका को काम करने की शक्ति देती है। आसान भाषा में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री होती है। तो बच्चों, आपको ये मैंने 3 चीज़ों के कार्य बता दिए हैं जिनको आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं मेरे साथ, और अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। और अगर नोट करने का टाइम ना हो आपके पास तो आप इन्हें ऐसे के ऐसे लर्न कर सकते हैं। और पेपर देने जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि आपके ये जो मैं बता रही हूँ उसमें से लगभग 70 और 80% आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।